हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, CEO मॉडर्न होम्योपैथी, MD होम्योपैथी। We have our multi-specialty clinics in homeopathy in the brand name of modern homeopathy all over India। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट हो आप अपने खुद के जीवन के शिल्पकार हो। जो कुछ आपने डिसाइड किया है वही आप कर सकते हो, वही आप कर रहे हो, उसका आप रिजल्ट पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में जो कुछ आपको बनना है, जो कुछ आपको करना है, उसका डिसीजन आपने लेना है और उसी के ऊपर आपको काम करना है। आपको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा, ये 100% एश्योर्ड है। तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने जो बोला कि आपका खुद का जीवन आपने खुद ही निर्धारित किया है, तो कैसा किया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बचपन में हम लाइफ में क्या करने वाले हैं ये निर्धारित नहीं किया होता है। बहुत से लोगों को जब तक वो 10वीं कक्षा तक नहीं पहुँचते या 12वीं तक नहीं पहुँचते, उनको मालूम नहीं रहता है कि वो लाइफ में क्या करने वाले हैं, मतलब वो क्या करेंगे। जैसे 10वीं में नहीं पता चलता बहुत लोगों को कि वो साइंस लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, साइंस में करियर करने वाले हैं, जैसे कि डॉक्टर होना है या इंजीनियर होना है या साइंटिस्ट होना है। उनको मैथ्स लेना है या नहीं लेना है, बायोलॉजी लेना है या नहीं लेना है, आर्ट्स में जाना है या नहीं जाना है, आर्ट्स में जाके फिर आगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं। उनको एडवोकेट मतलब अटर्नी वकील बनना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके उनको IAS होना है या IPS होना है, क्या करना है। या कॉमर्स में एजुकेशन करना है, कॉमर्स में आगे जाके वो क्या बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या सिर्फ अकाउंटेंसी का काम करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस में लोगों को गाइड करना चाहते हैं। वो बहुत से लोगों का 10वीं या 12वीं कक्षा तक तय नहीं होता। कुछ लोगों का ग्रेजुएशन होने तक तय नहीं होता, कुछ लोगों का पूरे लाइफ में तय नहीं होता कि वो आगे जाकर क्या करने वाले हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जिनका प्रीवियस डिसीजन होता है, जिनने पहले डिसाइड किया होता है, वो उस राह पर आगे जाके उसी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में कुछ बन सकते हैं। जैसे एक बार समझो मैंने जैसे मेरे लाइफ के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 12वीं और 12वीं के बाद 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं तय किया था कि मैंने आगे क्या करना चाहिए। 9वीं कक्षा से ही मैं कुछ हैबिट पाल के रखे थे, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। और उससे परिणाम क्या हुआ कि 9वीं में मेरे को मार्क कम पड़ गए, मैं गुंडागर्दी करने लगा। 10वीं में मेरे को मैं फेल हो गया, फिर भी मैं नहीं सुधरा। 11वीं 12वीं में भी मैं वही कर दिया। उसके बाद भी 1 साल मैंने गवा दिया गुंडागर्दी और जो कुछ हैबिट्स थे मेरे को, अल्कोहल और बाकी के हैबिट्स थे। मैं गुंडा था कोल्हापुर इधर का महाराष्ट्र में। तो गुंडागर्दी करने से क्या हो गया, मेरे लाइफ में कुछ भी स्थिरता और नहीं था। मैं मेरी गुंडागर्दी से, दुश्मनों से, मेरा खुद के जो हैबिट थे उससे, कुछ बार पुलिस से बहुत साल तक भाग रहा था। तो उसका परिणाम मैं क्या था, तो मैं ऐसे चीज़ें सोचता था कि जैसे मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ में। देसी दारू का ठेका लगाना चाहिए या मटके की अड्डा लगाना चाहिए या जुगाड़ का लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी क्लियर नहीं था। जब मेरे को खुद के समझ में आ गया कि मेरी लाइफ वैसे ही चली जा रही है, मेरे पास होशियारी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सालों साल ऐसे गंवाते चला आ रहा हूँ और आगे जाकर मेरा क्या करने वाला हूँ उसका कोई पता नहीं है। तो मेरे को लगा कि मेरे माता पिता मेरे को बताते थे, मेरे रिलेटिव मेरे को बताते थे, मेरे भाई बहन मेरे को बताते थे, लेकिन मैं वैसे ही करता चला गया। उसका परिणाम क्या हो गया, मेरे लाइफ के प्रीसियस 5 साल वैसे ही चले गए। जब तक मेरे समझ में आया कि मैंने ये नहीं करना चाहिए, मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे पास होशियारी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ,
मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरे को पढ़ा सकता हूँ। मेरे को ऐसा कोई क्षेत्र चुनना चाहिए जिसके आगे मेरी करियर बनना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है। उसके बाद मेरे को होम्योपैथी के बारे में पता चल गया और मैंने होम्योपैथी को एडमिशन ले लिया। 12वीं साइंस अच्छी मार्क्स से पास हो गया क्योंकि मैंने स्टडी कर दिया। 12वीं साइंस के पास मेरे को मार्क मिलने के बाद मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने सोचा कि मैं मेडिकल को एडमिशन लूँ। मेरे को होम्योपैथी अच्छा लगा, मेरे को होम्योपैथी के बारे में जानकारी हो गई, मैंने होम्योपैथी को एडमिशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, पहले 2-3 महीने मेरे को कुछ आता नहीं था, मैं ऐसा खाली नज़रों से देखता था क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, मेरे को तुरंत समझ में नहीं आता था, मैं उसका आंसर नहीं कर पाता। तो मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश में सुधार लाया, ज़्यादा पढ़ते चला गया, जो टेक्स्ट बुक थे वो ज़्यादा पढ़ते चला गया और मेरे ध्यान में आया कि मैं 1-2 बार पढ़ने के बाद मेरे को ध्यान में रहता है और मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। तो पहले ही जो 3 महीने की परीक्षा थी उसमें मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। जो मेरे साथ मेरे बैच में कुछ लड़कियाँ थी जिन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू आर्ट्स में एडमिशन ले जा या दूसरा कोई कर या कॉमर्स में जा, तू साइंस का स्टूडेंट नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। इसमें मेरा ज़मीर जाग गया और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, आप ही क्यों कर पाओगे और मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने स्टडी कर दिया और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ गया कि जो लड़की मेरे को जिन्होंने बताया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू डॉक्टर नहीं हो सकता, उन्होंने आके मेरे को बता दिया कि अरे तेरे को यार वो ब्रेन के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 25 यू गॉट 21 मार्क्स, 25 में से आपको 21 मार्क पड़े हैं और आप पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क आपको है। उसी दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने स्टडी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। बाकी जो लाइफ में अनवांटेड थिंग जो मेरे पास थी वो मैंने छोड़ दिया और मैं अच्छी तरह डॉक्टर हो गया। फाइनल ईयर में मैं यूनिवर्सिटी में ओरल में 3rd आ गया और थ्योरी में सबसे हाईएस्ट मार्क मेरे को मिले। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टर को नौकरियाँ नहीं मिलती, अभी भी नहीं मिल रही है महाराष्ट्र में। होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं चलती क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। होम्योपैथी से सिर्फ जो एक्यूट डिसीज है जैसे कि खांसी है, सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, वही ठीक होता है। होम्योपैथी से कैंसर नहीं ठीक होता, लिवर सिरोसिस नहीं ठीक होता, किडनी फेलियर नहीं ठीक होता। कोई होम्योपैथी का डॉक्टर तब वो ये बीमारी का नाम भी नहीं ले पाता, इतने लोग डरते थे। तो उनमें मैंने सोच लिया ऐसा क्यों है, मैं खुद ट्रीटमेंट करूँगा। तब 1996 4-5-6 में HIV आया था भारत में। तो मैंने सोच लिया, लोग पेशेंट अंदर नहीं लेते थे क्लिनिक में, पेशेंट को हाथ नहीं लगाते थे, इतना ज़्यादा डर डॉक्टर लोगों में था, लोग सर्जरी नहीं करते थे। तब मैंने सोच लिया कि मैं HIV एड्स के पेशेंट देखूंगा, उनको ट्रीट करूंगा और उनमें मैं सक्सेसफुल हो गया। होम्योपैथी से ट्रीटमेंट से लोग बहुत से ठीक होने लगे, अभी तक उसमें से अनेक लोग जीवित हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, जो प्रवाह है प्रवाह के विपरीत सोचना शुरू कर दिया। जो प्रवाह ने बताया कि नहीं HIV को ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने सोचा नहीं ट्रीटमेंट होगी, सब कुछ पॉसिबल है ये यूनिवर्स में, आप जो सोचते हो वो वैसे होता है और वैसे हो गया। HIV में मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर दी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, कैंसर, ये सभी के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते गए, उसके पेशेंट आ गए और उनमें से अच्छे रिजल्ट अपने को मिल गए और पेशेंट ठीक होते चले गए, अपना कारोबार बढ़ता गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो एक पॉजिटिव सोच है कि हाँ आप कर सकते हो, ये सोच के ऊपर जब आप काम करोगे, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, उसके ऊपर आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, वो आप अचीव कर सकते हो। ये मैंने मेरे लाइफ में अचीव कर दिया और दूसरे को दिखा भी दिया, जो कुछ हम सोचते हैं वो सब कुछ हम पा सकते हैं। तो सोचना अच्छा चाहिए, उसके लिए संगत अपनी अच्छी चाहिए, निगेटिव मानसिकता वाले लोगों को दूर रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हार हो गई तो फिर भी सोचना चाहिए, ठीक है एक बार हार हुई, फिर मैं प्रयास करूंगा, मेरी अंतिमता मेरी जीत होने वाली है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट लाइफ में ज़रूर मिलने वाले हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, फेल्योर होने के बाद डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि फेल्योर ही है, मेरी ऐसी नेगेटिव मानसिकता है, नहीं मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं ऐसा अचीव नहीं कर पाऊँगा, मैं वैसा नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, मैं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊँगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्यों है? भारतीय लोगों में निगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा है। ये निगेटिव मानसिकता से परे पड़ना है आपको, ये निगेटिव मानसिकता छोड़ देना है। अगर आप निगेटिव मानसिकता छोड़ देते हो, उसके लिए आपने अच्छे सोचना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचेंगे आप
तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये मेरे खुद के लाइफ में मैंने देख लिया है, मैंने अचीव किया है। इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ, अच्छा सोचिए, अच्छा काम कर दीजिए, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहिए, वो आपको अच्छे विचार बता देंगे, आप उनसे अच्छे विषयों पर डिस्कशन करेंगे तो ज़रूर सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसी के ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप पे आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, अपना करियर अच्छा कर सकते हो। जो आपको लगती है कि इसी प्रकार मैंने करियर करना चाहिए, मेरे को साइंस अच्छा लगता है, मेरे को आर्ट्स लगता है, मेरे को पेंटिंग अच्छा लगता है, जो कुछ आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, वो चीज़ें आपने करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आप उसी विषय में महारत हासिल करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसी विषय के टॉप में जाने का आपने प्रयास करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते अच्छे हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन जब एक बार उनको सक्सेस नहीं मिलता तो तुरंत वो चीज़ छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ नया करने की सोचते हैं। नहीं ये मेरे को नहीं जमता है, मैं दूसरा करूँगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार ही सोचना चाहिए कि मेरे को क्या खुद को अच्छा लगता है, मेरे को क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे को पॉसिबल है, उसी चीज़ के पीछे भागना चाहिए। हार्ड वर्क आपको हमेशा सक्सेस देने वाला है। हार्ड वर्क के सिवा दूसरा अपने पास कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क करते जाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसी चीज़ में आप महारत प्राप्त करोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इसी विषय पे अगली बार भी कुछ नए एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। नमस्ते, जय भारत।